स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग वोकैबुलरी 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रीफली 5 इंपॉर्टेंट शब्दों को लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे और देखेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे, स्लूथ। इसे हम स्लूथ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। स्लूथ वर्ब ये दो हैं, एक है स्लूथ नाउन जिसका अर्थ होता है जासूस, डिटेक्टिव, और स्लूथ वर्ब का अर्थ होता है जब आप इंफॉर्मेशन की खोज कर रहे होते हैं, जासूसी कर रहे होते हैं, तब हम वर्ब स्लूथ का प्रयोग करते हैं। सो वर्ब का अर्थ हो जाता है जासूसी करना और नाउन का अर्थ हो जाता है जासूस। सो यहाँ पर स्लूथ का अर्थ है जब आप इंफॉर्मेशन को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप और चीज़ें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे हैं, जासूस की तरह एक्ट कर रहे हैं, जब आप सर्च कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को और नए खुलासे कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब स्लूथ। इसका यूसेज देखते हैं। He got his sleuthing start last year when he volunteered to help the police track down the illicit sellers. उनका जो sleuthing था, that means उनका जो डिटेक्टिव करियर था या पूरा का पूरा नॉलेज को या सर्च करना इंफॉर्मेशन को स्टार्ट हुआ था, that started last year जब उन्होंने वॉलंटियर किया कि वो पुलिस की मदद करेंगे illicit, illegal sellers को ढूंढने में। स्लूथ जो नाउन है, जैसा हमने कहा, इसका अर्थ हो जाता है डिटेक्टिव। एक जासूस के लिए हम स्लूथ नाउन का प्रयोग करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, मायोपिक। मायोपिक का ऑफ कोर्स जो मेडिकल डेफिनेशन है दैट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन इस एडजेक्टिव को हम प्रयोग करते हैं कोई ऐसे व्यू दिखाने के लिए जो कि इंसुलर है, बहुत ही नैरो माइंडेड है, बिगर पिक्चर को नहीं देख रहा है, बिल्कुल एकदम कटर होके आप सिर्फ थोड़े से ही पर्सपेक्टिव को जब देख रहे हो एंड यू आर नॉट टेकिंग इनटू कॉन्शियसनेस और यू नॉट टेकिंग कॉग्निसेंस, अवेयरनेस ऑफ द लार्जर इश्यूज, तब हम एडजेक्टिव मायोपिक का प्रयोग करते हैं। जब आप नैरो माइंडेड हो जाते हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाते हैं, यू आर लैकिंग इन फोरसाइट और डिजर्नमेंट, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव मायोपिक। इसका एक यूसेज देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो कैसे नैरो माइंडेड का अर्थ, मायोपिक का अर्थ हो जाता है नैरो माइंडेड। ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट्स मायोपिक डिप्लोमेटिक पॉलिसी। गवर्नमेंट की शॉर्ट, बिल्कुल नैरो माइंडेड, ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को नहीं देखती हुई डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़। द रियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कीटोज़ पॉपुलैरिटी। कीटो जो है ये एक तरह का डाइट है जिसे फॉलो किया जाता है जहाँ पतले होने के लिए। सो द रियल ड्राइविंग फोर्स इज़ अ गुड यूसेज ऑफ वर्ड। द रियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कीटोज़ पॉपुलैरिटी इज़ आर मायोपिक फोकस ऑन वेट एज अ सोल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ। तो हम कई बार मायोपिक हो जाते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, हमें लगता है पतला व्यक्ति ही सिर्फ हेल्दी व्यक्ति है, जो कि नहीं सही होता है। पतलेपन से आपकी हेल्थ नहीं झलकती है। सो देयरफॉर जब हम ऐसा सोचते हैं कि पतले हो जाएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे, दैट इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस। लेकिन जब हम ऐसे ही सोच रखते हैं, सो दैट इज़ मायोपिक। सो तभी यहाँ पे लिखा है दैट द रियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कीटोज पॉपुलैरिटी इज़ आर मायोपिक व्यू के पतला होना ही हेल्दी है। यहाँ पर मायोपिक की इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं, इंस्यूलर, इसका भी अर्थ होता है नैरो माइंडेड होना, पैरोकियल, नैरो माइंडेड, आप अनइमेजिनेटिव हैं, अनक्रिएटिव हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मायोपिक। इसका एक और यूसेज देखते हैं जो पेपर में काफ़ी पॉपुलर था। बट इवन द मोस्ट मायोपिक सीयर, मोस्ट मायोपिक जो आपका टीचर है, सीयर है, कैन फोरटेल, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो घोषणा कर सकते हैं विद नियर सर्टनटी, दे कैन बी कॉकश्योर। एक और शब्द जो हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, कॉकश्योर, दैट मीन्स बिल्कुल सर्टन, absolutely sure, with near certainty that our traditional use of privately owned vehicles running on fossil fuels is going to be giving way to new mobility options and soon. That means कि even जो व्यक्ति, जो seer है, जिसके बिल्कुल ही narrow minded approach है, वो भी इस बात से हामी भरेगा कि अगर हम यही privately owned vehicles को यूज़ करते रहेंगे तो fossil fuels की खपात जो यूज़ होती है उसकी वजह से हमें नए options ढूंढने पड़ेंगे ट्रैवल करने के लिए।
जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डोलड्रम्स। डोलड्रम्स एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ आप एस हमेशा प्रयोग करते हैं, डोलड्रम नहीं कहेंगे, विल से डोलड्रम्स। डोलड्रम्स का अर्थ होता है एक अवकाश, एक पूरा पीरियड जहाँ पर आप बहुत दुखी रहते हैं, और क्योंकि आप दुखी होते हैं इसीलिए आप कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। सो इस नाउन का अर्थ है अ स्पेल ऑफ लिस्टलेसनेस, डिस्पॉन्डेंसी। लिस्टलेसनेस, डिस्पॉन्डेंसी, आप दुखी हैं, एक ऐसा स्टेट या पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी जहाँ पर आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे पीरियड ऑफ डिप्रेशन भी कहा जाता है। स्टैग्नेशन का पीरियड है क्योंकि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्लूम, एक स्टेट, एक स्थिति जहाँ पर एक इंडिविजुअल बहुत ही दुखी हो जाता है, वेरी सैड हो जाता है और कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उसे और किसी चीज़ में, तभी इनएक्टिविटी का पीरियड है, स्टैग्नेशन का पीरियड है, सब रुक जाता है, सब ठहर जाता है। इसका यूसेज देखते हैं। After Kamya underwent a painful divorce, she was in doldrums for quite a while. So जब she underwent the painful divorce, she was in doldrums for a while. Moving on to the next word, substantive. Substantive को एक और जो important pronunciation है वो है substantive. Even though substantive is also a correct pronunciation जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस adjective का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जिसका एक firm basis है reality में, इम्पॉर्टेंट है, रियल है, मीनिंगफुल है, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव सब्सटैंटिव। मीटी, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, कॉन्क्रीट, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स फॉर द वर्ड सब्सटैंटिव। इसका यूसेज देखते हैं। वी नीड टू एक्ट इन अ सब्सटैंटिव वे टू प्रोटेक्ट आवर ओनली होम प्लैनेट अर्थ। अगर हम प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हमें सब्सटैंटिव वे में एक्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से, रियल मीनिंगफुल तरीके से वील हैव टू वर्क। सो सब्सटैंटिव कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है, रियल है, मीनिंगफुल है और उसका फर्म बेस है रियलिटी में, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड सब्सटैंटिव। Moving on to the next word, adjudicate. Adjudicate verb का अर्थ होता है जब या तो आप एक जज की तरह एक्ट कर रहे हैं या आप एक पर्टिकुलर केस को सेटल कर रहे हैं प्रॉपर जुडिशियल मेजर्स के साथ। To settle something judicially or to act as a judge, this is the meaning of the verb adjudicate. जब आप प्रॉपर जस्टिस नियमों के साथ कोई पर्टिकुलर केस या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, that is when we are using the verb adjudicate. इसका usage देखते हैं। The courts, not state officials, are there to adjudicate disputes. ये बहुत ही famous commentary थी जहाँ पर opposition कह रही थी कि courts decide करेंगे, state officials decide नहीं करेंगी whether. So the courts, not the state officials, are there to adjudicate disputes. That means वो justice लेके आएंगे, they will settle the disputes judicially. The school board will adjudicate, that मीन्स कि वो जस्टिस लेंगे, वो दे विल बी सेटलिंग द इंटायर इशू जुडिशली। The school board will adjudicate claims made against the teachers. So adjudicate जब या तो आप जज की तरह एक्ट कर रहे हैं या आप सेटल करते हैं एक पर्टिकुलर केस को थ्रू प्रॉपर यूज़ ऑफ जुडिशरी, कोर्ट्स के द्वारा। यहाँ पर हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा, आप इन्हें दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स इन दीज वर्ड्स आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो की चीट शीट को गो थ्रू कर सकते हैं।